रस्सी है। और कृष्णा ने ये कैसे किया? कहीं वो सच में भगवान तो नहीं? देखा दाऊ, जैसे मैंने कहा था मैंने वैसा ही किया। चलिए दाऊ। दाऊ साहब, साहब भागो दाऊ। मैंने कुछ नहीं किया है, तो जुगनू के कारण हुआ है। और जो सांप से डर जाए वो कैसा भगवान? चलो अब हम भी घर चलते हैं। ये कैसी सरसराहट है? सांप, भागो सखियों। कान्हा, गोपियों को तंग करना तुम्हारा सबसे प्रिय कार्य है ना? हाँ दाऊ, किंतु एक और कार्य मुझे अति प्रिय है। दानवों से युद्ध करना। क्रूर और स्वार्थी दानवों का उद्धार करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनमें से कुछ दानवों का हृदय तो परिवर्तित भी हो जाता है। किंतु कान्हा, अब जो दानव आने वाला है उसका क्या होगा? सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा था दाऊ। तुमने पृथ्वी पर बहुत विनाश मचाया है, किंतु अब तुम्हें लौटना होगा। मैं सब कुछ समाप्त करके ही रहूंगा, और जो मुझे रोकने का प्रयत्न करेगा उसकी श्वास मैं रोक दूंगा। कान्हा, इस अश्व को रोक पाना असंभव है। इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हाँ दाऊ, किंतु हमें इसे वृंदावन में प्रवेश करने से पूर्व ही रोकना होगा। यशोदा, कान्हा बलराम कहाँ हैं? पता नहीं यार, अभी अभी तो कक्ष में ही थे, न जाने कहाँ चले गए। कान्हा, अकस्मात विनाश क्यों हो रहा है? यशोदा, हम सबके प्राण संकट में हैं। हमें सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। साथियों, आप सब लोग सुरक्षित स्थान पर चलो। चलिए सुरक्षित स्थान पर निकलिए।
ऋषि, आप प्रकट होइए। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपने हमारा स्मरण किया, आदेश कीजिए। देव ऋषि, आप उस अश्व को नियंत्रित करने के लिए हमें कोई उपाय बताइए। अवश्य प्रभु, अवश्य। इस अश्वमेध का जन्म यज्ञ वेदी से हुआ है और उस पर नियंत्रण तभी पाया जा सकता है जब वो आकाश में उड़ रहा हो। उसी समय प्रभु, उसी समय उसके गले में फंदा डाला जा सकता है। किंतु ये कैसे होगा कान्हा? अश्व, अब तुम मेरे वृंदावन में और विनाश नहीं कर सकते। तुम्हें रुकना होगा। कान्हा, ये अश्व तो अति बलशाली है। हाँ दाऊ, हमें इसे वृंदावन के बाहर ले जाना होगा। दाऊ, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? जीवित नहीं बचेगा जिसने मेरे अश्व को रोकने का साहस किया। देखिए दाऊ, अब ये अश्व शांत हो गया है। हाँ कान्हा, अब तो धुंधु की प्रतीक्षा है मुझे। नारायण नारायण। धन्य है आप प्रभु, आप तो सर्वशक्तिशाली अंतर्यामी हैं, किंतु आपने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है उसे पूर्ण करने के लिए मुझे आपको ये बात बताना आवश्यक है कि वो असुर धुंधु, उसकी मृत्यु किसी भी देवता के हाथों नहीं होगी प्रभु। नारायण नारायण। मुनिवर, आपको हमारा एक कार्य करना होगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। किसने रोका है मेरे अश्व को? कौन मरना चाहता है? आओ मेरे समक्ष। दाऊ, इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छिपा दो। नारायण नारायण। धुंधु, यहाँ से उत्तर की दिशा में यमुना नदी बहती है और उसके तट पर जो पहला ब्राह्मण तुम्हें मिलेगा, यदि तुम उसकी इच्छा पूर्ण करते हो तो तुम्हारी समस्त समस्याएं हल हो जाएंगी। अश्व के साथ साथ ब्रह्मलोक भी तुम्हारा होगा। नारायण नारायण।
नारायण नारायण। कहो ब्राह्मण, क्या इच्छा है तुम्हारी? नहीं नहीं, आप मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ब्राह्मण। तुम बताओ, क्या इच्छा है तुम्हारी? मुझे 3 पग भूमि चाहिए। बस इतनी सी इच्छा है तुम्हारी? वो तो मैं अभी पूर्ण कर दूंगा। ले लो 3 पग भूमि। तुम निसंकोच होकर 3 पग भूमि ले सकते हो। क्या अभी आप मुझे 3 पग भूमि देंगे? अवश्य दूंगा। वचन दिया है तो पूर्ण करूंगा। ये क्या? तुमने 2 पग में तो पूरा ब्रह्मांड ही नाप लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तुम्हारा स्थान पाताल लोक में है। हे श्री हरि विष्णु, आप धन्य हैं। आपने मेरे ब्रह्मलोक को ही नहीं अपितु इस पूरे ब्रह्मांड को धुंध के प्रकोप से बचाया है। आप धन्य हैं प्रभु। काकी देखिए, सूर्यदेव आकाश में आ गए हैं। हाँ राधा, अब तो सब कुछ नियम अनुसार ही हो रहा है। साथियों, ये सब कुछ श्री हरि की कृपा से संभव हुआ है। जय श्री हरि। जय श्री हरि। बोलो पालनहार की जय। बोलो पालनहार की जय। बोलो पालनहार की जय। पता है, जब भी कोई संकट आता है सबसे अधिक चिंतित मुझे होना पड़ता है। कारण पता है क्या है?
तुम दोनों हो कारण। बताओ कहाँ थे तुम दोनों? मैया हम तो हवेली के बाहर ही थे। मैया हमें हवेली के बाहर एक अश्व की पंचाब सुनाई दी थी और जब हम वहां गए तब हमें एक अश्व दिखा। तब हम उसके स्वामी को ढूंढने निकल गए, किंतु उसका स्वामी हमें कहीं मिला ही नहीं, इसीलिए हम पुनः लौट आए। कान्हा, अश्व कहाँ है? अश्व बाबा, उस अश्व को हमने गौशाले में बांध कर रख दिया है। आर्य, ये तो कितना सुंदर अश्व है। हाँ यशोदा, ये अश्व अवश्य ही किसी वीर पुरुष का है, किंतु वो इसे यहाँ क्यों छोड़कर गया? बाबा, मैया, हो सकता है कि यह अश्व स्वयं हमारे पास चलकर आया हो और इसे भी आपका लाड और दुलार पाना हो। देखना मित्रों, ये छोटे छोटे पौधे अब बड़े होकर हरे भरे वृक्ष बनेंगे। ये पत्थर कहाँ से आया? ये पत्थर कहाँ से आया और किसने फेंका? ये मैं भली बात ही जानती हूँ, अभी बताती हूँ कान्हा को। कान्हा, तुमने मेरी मटकी फोड़ी? नहीं राधा, मैंने तुम्हारी मटकी नहीं फोड़ी, सच में। तुम तो सदा ही ऐसे कहते हो कान्हा, तुमने ही मेरी मटकी फोड़ी है। मैं तुम्हें माखन खिलाऊं, यशोदा काकी की डांट से बचाऊं, किंतु तुम नहीं सुधरोगे कान्हा कभी। मेरी ही मटकी फोड़ दो, तुम बहुत बुरे हो। राधा सुनो तो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बातें। इन बातों में बहला फुसलाकर मुझे मना लेते हो। राधा, मैंने तुम्हारी मटकी नहीं फोड़ी, मैंने कुछ नहीं किया। राधा, तुम्हें अपने आरोप वापस लेना होगा। साथियों, हमारे अश्वों को प्यास लगी है, पहले वे जल पी लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अश्व इस प्रकार क्यों ही निना रहे हैं? लगता है आसपास अवश्य कोई संकट है। चूहों से बहुत भय लगता है, कान्हा मुझे बचा लो। हाँ, किंतु कुछ समय पूर्व तो कोई कह रहा था कि उसे मुझसे बात नहीं करनी।
यमुना के जल में ऐसी विचित्र हलचल क्यों है? यशोदा बहन, यमुना का जल तो पूरी तरह सूख गया। ये कैसे हो सकता है? यमुना का जल तो कभी नहीं सूखता। कान्हा, तुम बहुत अच्छे हो कान्हा। कान्हा, मुझे बचा लो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही, किंतु अब तुम अपने नेत्र खोल कर तो देखो। नहीं, मैं तब तक नेत्र नहीं खोलूंगी जब तक चूहे नहीं चले जाते। कान्हा, चूहे चले गए क्या? राधा, कुछ चूहे अभी भी बचे हैं। राधा, नेत्र खोलो राधा, यहाँ चूहे नहीं है। चलो सखियों, सखियों, इनकी बात मत सुनो, ये सब बहुत बुरे हैं। झूठों की टोली है ये। चलो। कान्हा, लड़कियों को छेड़ने तक तो ठीक था, किंतु सारे चूहे तो वृंदावन की ओर चले गए हैं। अब इन चूहों के कारण हम सबको बहुत कठिनाई उठानी पड़ सकती है। हाँ, किंतु जहाँ समृद्धि होती है चूहे वहीं वास करते हैं, और हो सकता है ये चूहे वृंदावन की समृद्धि देखकर आए हो। कान्हा, इतने सारे चूहों का एक साथ आना मुझे भी किसी संकट का संकेत लग रहा है। हाँ दाऊ, संकट निस्संदेह बहुत बड़ा है। एक और यमुना का जल सूख गया और दूसरी ओर चूहों ने आतंक मचा के रखा है। शांत हो जाइए, आप सब लोग शांत हो जाइए। चिंतित होने से समस्या का समाधान नहीं होता है, हमें इसकी समीक्षा बैठक करनी होगी। किंतु आर्य, बिना जल के तो हम सबके जीवन संकट में पड़ जाएंगे। बिना जल के रहना एक दिन भी संभव नहीं है नंद जी। साथियों, तब तक के लिए हमें जल के किसी अन्य स्रोत का प्रयोग करना होगा। वृंदावन के अन्य जल स्रोतों में जल बहुत कम है नंद भैया। इस समस्या का एक उपाय है नंदी जी। हमारे गांव के बाहर एक कुआं बना है, हम सभी लोग वहां से जल ले सकते हैं। साथियों, जब तक हमारे गांव में जल की समस्या है, हम कुएं के जल का उपयोग करेंगे, ठीक है? बहनों, कम से कम इस कुएं के कारण हम सबकी प्यास तो बुझेगी। चलो, थोड़ा थोड़ा जल भर लेते हैं। हम सभी देखते हैं कि कौन सबसे पूर्व वहां तक पहुंचता है। 1 2 3।
मधुमंगल, सुबल, सुदामा सभी के सभी भूमि पर गिर गए हैं। मेरा पेट। सुदामा क्या हुआ मित्र? कान्हा, मुझे पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। सुबल, मित्रों, तुम्हें क्या हो गया? सुबल, तुम्हारा मुख लाल क्यों हो गया? मेरे पूरे शरीर में जलन हो रही है मित्र। मधुमंगल, क्या हुआ मित्र? पेट में बहुत पीड़ा हो रही है। दाऊ, हमारे सभी मित्र अस्वस्थ हैं, किंतु क्यों? अभी कुछ समय पूर्व तो सभी ठीक थे। सुदामा, सुदामा तुझे कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना मेरे बच्चे, मेरे लाल। सुदामा तुझे कुछ नहीं होगा। सुदामा। बहन, क्या हुआ मेरे बच्चे को? तेरी लाल को क्या हुआ है? बताइए ना बहन। शांत देवी, शांत। मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। जी, मेरे सुदामा को ठीक कर दीजिए। इस संसार में कोई नहीं है मेरे बच्चे के सिवा मेरा। लो बेटा। सभी घबराइए मत। वैद्य जी, इन सभी को क्या हो गया है? इन सबके शरीर में विष फैल गया है, परंतु विष का इतना बुरा प्रभाव मैंने आज तक नहीं देखा। कि तू एक साथ सभी के शरीर में विष कैसे आ सकता है? या तो इनके भोजन में विष था, या फिर इन्होंने जो जल पिया है उसमें विष था। चिंता की बात तो यह है कि यह विष बहुत ही शक्तिशाली है। इन बालकों को मैंने औषधि दे दी है और इनको भी दे देता हूं, परंतु इस औषधि का इतने शक्तिशाली विष पर क्या प्रभाव होगा, यह तो कल प्रातःकाल ही पता चल पाएगा। अब तो सब कुछ श्री हरि पर निर्भर करता है, वो ही इन्हें बचा सकते हैं। कान्हा, तुम इन्हें ठीक क्यों नहीं कर देते? नहीं दाऊ, मैं नियति के हाथों विवश हूँ। कान्हा, ये विष आया कहाँ से होगा? जल? कुआ। कुआ। दाऊ, इसका अर्थ है गांव के बाहर के कुएं का जल विषैला है। ललिता, विशाखा, लो गैया, पानी पी लो। ललिता, विशाखा रुको। अरे क्या हुआ कान्हा दाऊ, आप दोनों चिल्ला क्यों रहे हो? विशाखा, तुम इन गैया को ये जल मत पिलाओ। ये कुएं का जल विषाक्त है। इस जल में विष मिला हुआ है और इस जल को पीकर बहुत से लोगों के प्राण संकट में पड़ चुके हैं। कान्हा, दाऊ, अब आप दोनों जल के लिए हंसी ठिठोली करने लग गए। जानते हो ना कितनी कठिनाइयों से जल मिला है। अभी गाय को पिला। मेरी कन्या।
सभी औरतें पानी भर कर ले गई हैं। इसका अर्थ यह है कि मैया और राधा भी उसी कुएं से जल भर कर ला रही है। हाँ हाँ कान्हा, राधा और काकी उत्सव में पूरी हुई जल लेके निकली हैं। कान्हा, अब हमें राधा और मैया को बचाना होगा। हाँ दाऊ चलिए। यशोदा, यशोदा तनिक जल पिलाना। ये लीजिए यार। समय बाद जल पीने को मिला है। नहीं मैया बाबा, ये क्या कर रहे हो पुत्र? इस जल में विष है। क्या? बाबा, आपने ये जल पिया तो नहीं ना? नहीं पुत्र। राधा, दाऊ, मैं तो हर जगह हूँ। राधा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अरे रुकिए रुकिए, आप ये जल मत पीजिए, ये जल विषाक्त है। यदि आप सब इसे पिएंगे तो आप सभी के प्राणों पर संकट आ सकता है। नहीं नहीं कान्हा, इस वक्त हंसी टिटोली मत करो। जानते हो कितनी कठिनाइयों से हमें जल मिल रहा है। नहीं नहीं, हम ये जल नहीं फेंक सकते। मैं सत्य कह रहा हूँ, यह जल विषाक्त है, आप सब इसे मत पीजिए। मटकी क्यों फोड़ी तुमने? सारा जल बिखर गया। कान्हा, बलराम रुको। कान्हा, यहाँ गांव में एक बूंद जल नहीं है और तुम यहाँ जल व्यर्थ कर रहे हो। कान्हा, तुम्हें इस बात का दंड मिलेगा। हाँ हाँ दंड मिलेगा। हाँ हाँ दंड मिलेगा। नंद जी, समझाइए अपने पुत्र को, हमारे पास जल नहीं है और वो हमारी मटकियाँ फोड़कर जल व्यर्थ कर रहा है। उसको इतना समझाने के बाद भी उसने दुस्साहस किया है। आप कान्हा को क्यों नहीं समझाते हो? कान्हा, क्या ये सत्य है पुत्र? बाबा, मैं सत्य कह रहा हूँ, उस जल में विष है। असत्य बोल रहा है कृष्णा, असत्य बोल रहा है। इसका तो काम ही है वृंदावन वासियों को भयभीत करना, उन्हें डराना, उन्हें तंग करना। किंतु एक बात ध्यान से सुनो, उस कुएं के जल में कोई विष नहीं है। इसकी बातों पर विश्वास मत कीजिएगा।